अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बाद। अभी इसी क्लास में आज हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ अ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक which used in cell biology. It is a technique which used it is a technique used in cell biology जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है इन सेल बायोलॉजी। उसमें क्या करते हैं हम आर्टिफिशियली a tissue और सेल जो है a tissue और a cell is taken लिया जाता है is taken from an organisms एक ऑर्गेनिज्म से ली जाती है and grow that टिश्यू जो है और सेल इन आ कंट्रोल जो है कंट्रोल मैनर आर्टिफिशियली जिस तरह के आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे हम ये करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या है कि हमारे सेल और टिश्यू की जो है डिवीज़न हो रही है सेल्स की। लाइक अगर हम कहते स्किन पे कट लग रही है तो स्किन का वोंड जो हीलिंग है आपकी बॉडी की तो वो हो ही जाती है ऑर्गेनिजम्स की। तो इसी का मतलब ये है कि सेल डिवीज़न उसमें हो रही है। लेकिन अगर हम देख लें कि कोई टिश्यू ऐसा ही है जो कि हमें रिक्वायर्ड है और नेचुरल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियली हम इसको ग्रो करवाना चाहते, उसकी सेल डिवीज़न उस पर कराना ही चाहते ताकि इनकी ज़्यादा जो है हमें क्या मिले, उसकी प्रोडक्ट्स मिले, वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो ज़्यादा अमाउंट में हमें रिक्वायर है, तो हम टिश्यू कल्चर का सहारा ही लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा कि किस तरह जो है इसी को ग्रो करते हैं। तो इट इज़ अ टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी। अ टिश्यू और सेल जो है इज़ टेकन फ्राम एन ऑर्गेनिज्म एंड ग्रो दैट टिश्यू और सेल इन अ कंट्रोल में आर्टिफिशियली। तो इसको ग्रो कराते हैं, उसकी सेल डिवीज़न कराते हैं, एक ख़ास मीडियम जो है, एक ख़ास कंट्रोल एनवायरनमेंट, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, इसको ख़ास आर्टिफिशियल मीडियम देते हैं। तो इसी को हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमने लिखा है कि लिक्विड सेमी सॉलिड ब्रोथ, सेमी सॉलिड जो है ब्रोथ और एगर जो है, दीज आर द मीडियम। ब्रोथ एगर मीडियास क्या है इसी को ज़रा समझें। लाइक हम कहते कि ये एक कंटेनर है, तो इसी कंटेनर में हम कोई मीडियम बनाना चाहते, मीडियम इसके लिए हम रखते हैं। तो इसी मीडियम में अगर आप डालते हो यहाँ पे कोई टिश्यू डालते हो, क्या डालते हो, टिश्यू, कोई भी टिश्यू है या सेल है जो कि आपने ली है, तो इसमें आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो, न्यूट्रिएंट्स। लिक्विड जो है आप लेते हो, ये मीडियम लिक्विड भी हो सकती है। लिक्विड जो है डिपेंड करता है एगर की अमाउंट पे। एगर इज़ अ केमिकल जिसमें हम डालते हैं न्यूट्रिएंट्स में हम डालते हैं, लाइक उसमें हम डालते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि इसी टिश्यू के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। और ये टिश्यू और सेल, अगर एनिमल्स की टिश्यू हम ग्रो करते हैं या प्लांट की टिश्यूज़ ग्रो करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी। हर एक के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। अक्सर आप लोग देखते हो कि किसी प्लांट के लिए जब इसकी बेहतरी ग्रोथ के लिए, मतलब बेटर ग्रोथ अगर इसकी आप कराते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो इसके लिए क्या है कि उसी जियोग्राफिक एरिया की जहाँ पे उसकी ग्रोथ हो रही है। नॉर्मली हम देखते हैं कि डिफरेंट जियोग्राफिक में डिफरेंट तरह के प्लांट होते हैं, सही है। तो अकॉर्डिंगली उसी सॉइल में उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगी। तो उसी सॉइल को आपने उठा के देखना ही है कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट है और कौन सी प्लांट। तो ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसी का मतलब ये है कि जब आप किसी प्लांट्स को लेके आते हो और इसको ग्रो करते हो और किसी
और जियोग्राफिक के मुताबिक आप उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते, उसके लिए मीडियम प्रोवाइड, शायद उसकी ग्रोथ अच्छे से ना हो, उसकी सेल डिवीज़न अच्छे से ना हो, तो हम क्या है कि वो फेल ही हो जाती है। तो वो कहा जाता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपने जो है सीखना है, गलती करके सीखना है, सही है। तो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट टिश्यू को आपने करना है, ग्रोथ करना है, और इसी के मुताबिक उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट देखनी, उसकी ग्रोथ देखनी, सेल डिवीज़न देखनी कि कौन सी न्यूट्रिएंट डाल के उसकी बेहतर जो है डिवीज़न हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो अकॉर्डिंग जो है इसी सिचुएशन के मुताबिक आपने उसको न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करनी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होगी कि अगर किसी प्लांट्स के लिए या किसी एनिमल के लिए जो है रिक्वायर इन लार्जर अमाउंट, क्या हो, रिक्वायर इन लार्जर अमाउंट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि रिक्वायर हो इन लोअर अमाउंट। ये हायर अमाउंट में रिक्वायर है, हायर अमाउंट ये रिक्वायर होगी किसी प्लांट के लिए 100 मिलीग्राम जो है पर डे में, इससे ज़्यादा। और अगर ये लो अमाउंट में, लोअर जो है हम कहते हैं लोअर अमाउंट में, इसके अलावा इसमें ग्रोथ हार्मोन डिफरेंट किस्म के, तो एक मीडियम जो है आप प्रिपेयर करते हो, तो इसके लिए जब आप मीडियम प्रिपेयर करते हो तो इसके लिए फिजिएबल जो है एनवायरनमेंट आप सूटेबल बना रहे हो। तो ये टिश्यू जो है यहाँ पे जो आपने डाली है, तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, उसमें आप सेल डिवीज़न कराओगे, सेल डिवीज़न से जब सेल डिवीज़न इसकी होगी तो इसकी और जो है क्या होगी, न्यू सेल्स बनेंगे, इन्हीं से और सेल्स बनेंगे दो, इसी तरह। तो हम देखते हैं कि किसी तरह इनसे 2 सेल बनेंगे, इसी तरह इसी से भी बनेंगे 2 सेल्स। तो हम देखते हैं जिस तरह की सेल्स, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह एक्सपोनेंशियल जो है इसमें एक डिवीज़न जो है स्टार्ट होगी। किस तरह होगी और किस तरह हम ये लेंगे, वैसे जस्ट हम ब्रॉथ और ब्रॉथ क्या है, अगर एक सॉलिड एजेंट है, पेप्टोन और मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफरेंट ये चीज़ें उसमें सब शामिल होगी। ब्रॉथ जो है ये कुछ सेमी सॉलिड जो है, एक मीडियम है, तो ये भी आप दे सकते हो। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि डिपेंड भी करता है प्लांट और एनिमल कौन सी टिश्यू आप ग्रो करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली मीडियम वेरी करती है, समझ में आ रही है। तो अब इसकी क्या है, अपरेटस और इक्विपमेंट जो है, कौन सी अपरेटस इक्विपमेंट जो है आप यूज़ कर सकते हो इसी एक्सपेरिमेंट में, इसी टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स में। उसमें आप यूज़ करते हो सेल काउंटर और हुड। जो सबसे प्रोसीजर तो हमने पढ़ी नहीं है, प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। तो अपरेटस जो है सेल काउंटर हुड, ये क्या है, लेमिनर फ्लो हुड बाय सेफ्टी केबल इज अ मशीन, ये एक मशीन ही होता है। सेल काउंटर हुड और लेमिनर फ्लो हुड ये एक मशीन है, और इसी में आप किसी सैंपल को रखते हो तो इसी से एक खासा फ्लो होगी, लेमिनर फ्लो हुड बाय सेफ्टी कैबिनेट वो होगी जो लिविंग टिश्यू आपने ली है वो प्रिजर्व रहे, वो ख़राब ना हो, वो इंटेक्ट रहे, सही है। तो इसी में आप रखते हो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, ड्यूरिंग टिश्यू कल्चरिंग जो है इसी मशीन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इंक्यूबेटर लेबॉर्ट्री में जो है एक मशीन है, ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर रिक्वायर, ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर रिक्वायर ये होता है। और ये ह्यूमिड, ये एक ख़ास ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टिश्यू, जितनी टिश्यू को ज़रूरत ही होती है। जो टिश्यू आप ग्रो करना चाहते हो तो उसी के मुताबिक ये उसी को एनवायरनमेंट फिजिएबल जो है और सूटेबल बना रही है। तो ये भी इसमें एक यूज़ होना। वाटर बाथ क्या है, इट्स अ वाटर कंटेनर। उस वाटर कंटेनर में क्या होगा, उसी वाटर कंटेनर में खास अमाउंट में वाटर होगी जहाँ पे जितनी टिश्यू की ज़रूरत है। अगर प्लांट को ग्रो करना डिफरेंट टिश्यू को वाटर की ज़रूरत, हर टिश्यू सेल्स को वाटर की ज़रूरत है, तो वाटर बाथ जो है अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट में टिश्यू कल्चर में यूज़ होगी। ये सेंट्रीफ्यूज जो है, सेंट्रीफ्यूज क्या है ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सेंट्रीफ्यूज भी एक मशीन है जो कि साइज, शेप और वेट की बुनियाद पे मॉलिक्यूलों को क्या करती है, सेपरेट करती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो लाइट पार्टिकल है, या अक्सर आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल वो जो हम रस्सी से किसी मतलब
पत्थर को बांध के और इस तरह सर्कल में घुमाते हो तो एक ख़ास सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसी को आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ये है कि अकॉर्डिंगली साइज़ और शेप के बुनियाद पर मॉलिक्यूलों को सेपरेट की स्पिन दी जाती है, रोटेशन पर मिनट दी जाती है और अकॉर्डिंग टू साइज शेप उनकी वेट के मुताबिक इसी को हम फिर जुदा करते हैं। तो इसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसी मशीन की। और आप लोगों ने लेबॉर्ट्री में देखा ही होगा कि कोई जो है एक ऐसा ही मशीन होगा जिसमें सैंपल डाली जाती है, सैंपल डिफरेंट पेशेंट से ब्लड ली जाती है। क्या ली जाती है? ब्लड इसी ट्यूब्स में, और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है। इसी ट्यूब्स में ली जाती है और सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख के इसको स्पिन दी जाती है। क्या दी जाती है? स्पिन। और इसी स्पिन से क्या होगा, उसके डिफरेंट जो है कंटेंट्स आपस में कंटेंट जो है वो जुदा होगी। ये ब्लड आपने ली है तो स्पिन जब इसको मिलती है तो इनसे प्लाज्मा जुदा हो जाता है। क्या जुदा हो जाता है? उनकी जो लिक्विड पोर्शन है वो नीचे, प्लाज्मा ऊपर, प्लाज्मा जो है लिक्विड पोर्शन है और नीचे ब्लड सेल्स है। क्या है? ब्लड सेल्स। वैसे तो हमने ये एग्जांपल दी है, प्लांट्स की सेल भी हम कर सकते हैं। ये तो हमने ह्यूमन ब्लड की मिसाल सेंट्रीफ्यूज मशीन के लिए मैंने आप लोगों को कि इसी तरह करते हैं। फॉर रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र जो है -20 डिग्री से, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोअर टेम्परेचर भी रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हो तो टेम्परेचर लोअर करते हो। आप मीट रखते हो तो नॉर्मली ये स्पॉइल ही हो जाते हैं। अगर वैसे कुल्ले जो है माहौल में, एनवायरनमेंट में आप रखते हो तो ये है कि टेम्परेचर वेरी हो ही सकता है, डिफरेंट उसमें मतलब चेंजेस आ सकती हैं, तो सैंपल जो है ख़राब ही हो सकता है। तो आप क्या करते हो, फ्रीज़र में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में, और -20 डिग्री से अगर इतनी ही लोअर करती है तो -20 पे क्या होगा कि उस पर यह होगा कि वो टिश्यू जो है प्रिजर्व रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और सेल काउंटर जो है हेमोसाइटोमीटर, सेल काउंटर जो है, जब सेल्स की ग्रोथ होगी तो ये सेल जो है नंबर में बढ़ेंगे, नंबर में इतने बढ़ेंगे कि इसकी काउंट करना आपके लिए मुश्किल ही होगा। तो सेल काउंटर जो है ऑटोमेटिक सेल काउंटर, हेमोसाइटोमीटर वगैरह ये यूज़ हो रही है और इसी के ज़रिए से ये आपको मॉनिटर पे या जितनी भी मॉडर्न मशीन्स हैं तो इसी में ये लगा ही होता है और इसमें वो आपको शो करते हैं कि कितनी सेल की डिवीज़न नंबर कितनी बढ़ चुकी है। तो ये सेल काउंटर भी इम्पोर्टेंट। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप ये है कि आपने इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज़ करना। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप आम माइक्रोस्कोप जो हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं, आम सी माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप ही इन्वर्टेड आमतौर पे हम लेबॉरेटरी में इसी को यूज़ करते हैं। तो यही माइक्रोस्कोप जो है आम माइक्रोस्कोप है, इसी को यूज़ किया जाता है। तो आम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप आपको चाहिए होता है और इसी माइक्रोस्कोप से आप इसको जो है अपनी जो है टिश्यूज़ वगैरह को आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो, इनकी सेल्स वगैरह की, इनकी कंपोजिशन, टेक्सचर, उनकी डिफरेंट जो है आप कर सकते, डिफरेंट पॉइंट्स पे आप उसकी स्टडी कर सकते हो। तो ये है एक आम माइक्रोस्कोप। तो ये आपकी क्या है कि ये आपकी आम माइक्रोस्कोप है जो कि आप आम डेली लाइफ में लैब में यूज़ करते हो और आप लोगों ने देखा ही होगा, सैंपल रखते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह ये माइक्रोस्कोप जो है एक आम सी माइक्रोस्कोप, इसी को आप यूज़ करते हो और जब इसी को यूज़ करते हो तो इसी से क्या होगा, इसी से आपकी जो टिश्यू होगी इसी से आप उसका मुताला कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये पहले लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, इस वजह से मैंने लेबल नहीं किया। अगर आप लोग कहते हो कि सर लेबल करें तो ये इसी टॉपिक के ज़्यादा रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पे नाम ही आया। तो ये स्टेज हैं, पहले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, ये बेस है, तो इसमें आप लोग वॉच कर सकते हो।
लिक्विड नाइट्रोजन, इन्वर्टर में लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र, वो लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र भी इस वजह से यूज़ की जाती है इन्हीं मशीनों में कि इस टेम्परेचर को लो रखा जाए। स्टेरिलाइज़र क्या है? ऑटोक्लेव मशीन जो है, स्टेरिलाइज़र ऐसे ही है कि अगर आप किसी नीडल को यूज़ करते हो, आपकी सिरिंज, तो उसको स्टेरिलाइज़ किया जाता है बाई स्टीम जो है, भाप उससे पास की जाए बाई ड्राई हीटिंग। तो इस वजह से स्टेरिलाइज़र भी ऑटोक्लेव एक मशीन है। आप किसी प्लेट को यूज़ करते हो, कोई मीडियम, यहाँ पे लेट सपोज कोई प्लेट आपने यूज़ की है लेबॉर्ट्री में, इसी तरह पेट्री डिश है, कोई भी पेट्री डिश है और यहाँ पे हमने इसको यूज़ की है। लेट कंसिडर कि ये एक पेट्री डिश है और इसी पेट्री डिश में जो है हमने कल्चर जो है ग्रो की है। क्या ग्रो की है हमने? एक इस पर एक कल्चर, ये एक प्लेट है, प्लेट है और इसी प्लेट पे आप कह सकते हो कि हमने जो है एक ग्रो की है मीडिया हमने बनाई है। और मीडिया क्या है? माइक्रोबल या जो भी आप टिश्यू करते हो तो इस पर आपने मीडिया जो है ग्रो की है। कोई भी चीज़, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, या जो भी सेल टिश्यू वगैरह जो भी चीज़ आपने ग्रो की है, तो ये जो है इसी पेट्री डिश पे, इसी पेट्री डिश आपने इसको डिस्कार्ड किया, आपने क्या किया? डिस्कार्ड किया। तो आपने जब इसको डिस्कार्ड किया, इसको मतलब इसको आपने आप इसी को कहते हो कि अब हम पेट्री डिश हमने साफ़ करनी है, इसको हमने बस हमारी काम जो है ख़त्म हो चुका है, मीडिया अब हमने उससे उतारना ही है, तो डिस्कार्ड करते हो। डिस्कार्ड करने के बाद उसको आप साफ़ करते हो, तो ऐसे तो साफ़ नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, उसको आपने स्टेरिलाइजिंग इसकी करनी है। ऑटोक्लेव में आपको रख के यही पेट्री डिश, तो इससे इसकी क्या होगी? क्लियरिफिकेशन हो ही जाएगी। स्टेरिलाइजिंग ऐसे ही है जिस तरह आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ आप लोग को कोई इंजेक्शन लगाना चाहता है, तो स्पिरिट वगैरह से उसी जगह को क्या करती है? स्टेरिलाइज ही कराते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो वायरस, बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल, पैथोजन है, उसकी क्या हो? वो किल हो और वो जगह साफ़ हो, तब जाके वो आपको जो है सिरिंज वगैरह जो है, जो केमिकल है, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो यही इसी तरह जो है पेट्री डिश और स्टेरिलाइज़र वगैरह ऑटोक्लेव भी इसी उसूलों पे ही काम करती है। तो इसके बाद जो है हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर पढ़ेंगे। और प्रोसीजर में हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है हम कोई टिश्यू लेंगे और किस तरह इसी को प्रोपेगेट करेंगे। तो आप लोग इससे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप नोट भी कर सकते हो। तो टिश्यू कल्चर हमने बात की कि द आर्टिफिशियल ग्रोथ ऑफ अ सेल इन टिश्यू इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन की। अब इसी के प्रोसीजर पे फोकस करते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर तरीक़ाकार है कि टिश्यू कल्चर में हमने कौन सी प्रोसीजर अप्लाई, कौन सी स्टेप जो है हमने अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। सिलेक्शन ऑफ टिश्यू आपने कर सकते हो, एनिमल भी कर सकते हो, एनिमल से भी ले सकते हो, और क्या है कि प्लांट से भी आप ले सकते हो। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दूँ कि लेट कंसिडर, हम जो है इसी प्लांट को कंसिडर करते हैं, तो प्लांट में हम देखते हैं कि जनरली प्लांट्स की बॉडी में क्या है कि डिफरेंट जो है इसी के बॉडी के पार्ट्स है, क्या है इसके पार्ट्स ही हैं। तो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं एक प्लांट की एक रफ सी डायग्राम, और यहाँ पे हम इसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। तो प्लांट्स का वो हिस्सा जो कि ज़मीन के नीचे ही है, क्या है, सॉइल की जो सरफेस है उससे नीचे ही है, तो हम उसे रूट्स कहते हैं। क्या है वो? है रूट्स, जिसको हम जड़ें ही बोलते हैं। और ये ऊपर जो है क्या है, इसकी ये लीव्स है, क्या है, उसकी लीव्स हैं। तो ये इसकी लीफ हुई, लीफ, और ये है इसी की क्या, ये है इसकी स्टेम जो है। जनरली इसको आप शूट एरियल पार्ट्स भी कह सकते हो। और ये टिप ऑफ प्लांट है, टिप ऑफ प्लांट जो है टिप है, टिप है, और इसी को एपेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स, सही है।
तो प्लांट्स या एनिमल की वो एरिया आपने सेलेक्ट करनी है जहाँ पे इसकी क्या हो, ग्रोथ बेहतर हो, जहाँ पे विगर हो एक्टिव सेल डिवीज़न की। सो वी आर सेलेक्टिंग जो है टिप जो है एपेक्स पे इसकी क्या है, इसमें एक्टिव सेल डिवीज़न है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे टिश्यूज़ हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये है कि इनमें जो है एक्टिव एबिलिटी है ऑफ डिवीज़न, एक्टिव जो है डिवीज़न एबिलिटी है, डिवीज़न कि इसमें क्या है, एबिलिटी इसमें है, उसमें ये एबिलिटी है कि ये जो है डिवाइड कर सकती हैं। एक नॉर्मल टाइम में है ये डिवाइड ही करते हैं और प्लांट की ग्रोथ में इजाफा ही करते हैं, इसमें डिवीज़न है। और हम भी जो है टिश्यू कल्चर में ग्रोथ पे फोकस करते हैं, उनकी डिवीज़न पे फोकस करते हैं, तो ये पार्ट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। इस तरह एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेम आप शूट से भी ले सकते हो, मतलब ये जितने भी इसकी ब्रांचेस वगैरह हैं, लेकिन एपिकल जो है यंग प्लांट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हिस्सा आपने सेलेक्ट करनी है, लेट सपोज ये वाला हिस्सा जो है आप लेते हो प्लांट से, जो हिस्सा आप लेते हो किसके लिए सेलेक्ट करते हो, आप सेलेक्ट करते हो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के लिए। आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के लिए मीन कि आप इस्तेमाल करते हो इसी को टिश्यू कल्चर के लिए, तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है, एक्सप्लांट वो हिस्सा है जो आपने इसी प्लांट से काट के टिश्यू कल्चर के लिए आप यूज़ करते हो, और मज़ीद जो है इसकी ग्रोथ कराओगे, टिश्यू कल्चर उसकी कराओगे, इसकी सेल डिवीज़न कराओगे, तो इट विल बिकम एक्सप्लांट। तो इसके लिए आपने स्टेरिलाइजेशन करनी है। स्टेरिलाइजेशन जो है सेकंड स्टेप, उसमें स्टेरिलाइजेशन आती है। स्टेरिलाइजेशन में क्या है कि ये जो एक्सप्लांट आपने ली है, एक्सप्लांट आपने ली है, मीडियम में आपने रख दी है, तो इसी एक्सप्लांट पे क्या होगा, इस पे कंटामिनेंट्स हो सकते हैं। तो उस पे कंटामिनेंट्स ये हो सकते, कंटामिनेंट्स क्या है, मिनेंट जो है इस पे कंटामिनेंट वो ये हो सकती है कि इस पे वायरसेस हो सकती है, वायरसेस, बैक्टीरिया हो सकती है, फंगल जो है इन्फेक्शन हो सकती है, फंगी जो है इस पे हो सकती है, जो कि आपके रिज़ल्ट को डिस्टर्ब ही कर सकती है। मीन के इससे क्या होगा, जब ये सब चीज़ें इस पे होगी और आप इसको स्टेरिलाइज नहीं कर लेते और वैसे ही जो है आप मज़ीद उसकी डिवीज़न कराते हो, तो उसकी जो है म्यूटेशन की चांसेस है। क्या है, ये चीज़ें, ये एजेंट्स जो है ये म्यूटेशन काज करती है। म्यूटेशन क्या है, चेंज इन जेनेटिक मेकअप, चेंज इन जेनेटिक मेकअप, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। चेंज इन जेनेटिक मेकअप जो है, जेनेटिक मेकअप में जो चेंज होगी, जेनेटिक मेकअप में जब चेंज होगी तो ये वाली प्लांट आपको चाहिए, इनकी टिश्यू, तो यही प्लांट्स पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी क्रोमोसोम नंबर, डीएनए वगैरह में चेंज आ चुकी होगी म्यूटेशन की वजह से, तो रिज़ल्ट आपकी क्या होगी, वो इफ़ेक्ट होगी। तो कल्चर मीडियम ये थर्ड पॉइंट जो है हमने यहाँ पे रखनी है, ये थर्ड पॉइंट जो है कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में आपने करना क्या है कि कल्चर मीडियम ये वाला पॉइंट कल्चर मीडियम, तो कल्चर मीडियम जो है आपने यहाँ पे क्या करनी है कि यहाँ पे जो आपने मीडियम डाली हुई है, जहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स मीडिया है, न्यूट्रिएंट्स आपने डाले हैं, और यहाँ पे आके स्टेरिलाइज टिश्यू जो है, वो जो आपने टिश्यू या सेल जो है सेलेक्ट की है, वो आपने जो है स्टेरिलाइज की। क्या की आपने, स्टेरिलाइज होने के बाद इसी मीडियम में आपने रख दी। न्यूट्रिशनल मीडिया है और कल्चर मीडिया, इसी को हम कल्चर मीडिया जो है, कल्चर मीडिया। न्यूट्रिएंट जो है वेरी करती है,
वेरी अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़, कि कौन सी स्पीशी ऑफ प्लांट आप यूज़ करते हो, तो इसी के मुताबिक ये वेरी करती है। तो आपने रख दी है, मीडियम में रख दी है, और मीडियम में जो है आपने डिफरेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है। केलस फार्मेशन, केलस फार्मेशन में ये है, ये 4 स्टेप केलस फार्मेशन अब क्या है, और शूट फार्मेशन, इसी पे फोकस करते हैं। 4 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट पे फोकस करते हैं, और इसी मीडियम को उठाते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है। तो मीडियम है, और मीडियम पे इस पे हमने सेल रखी हुई है, तो एक सेल से हम कहते हैं कि 2 बन गए, 2 और 2 से जो है 4 बन गए, 4 से जो है 8 बन गए, तो ये एक लूज़ मास ऑफ सेल्स बन गया। क्या बन गया? लूज़ मास ऑफ सेल। यहाँ पे हमने एक लूज़ मास ऑफ सेल ऑब्टेन की, लूज़ मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल्स, लूज़ मास ऑफ सेल्स। और इसी लूज़ मास ऑफ सेल्स को हम, लूज़ मास ऑफ सेल ये है कि ये टाइटली बॉन्डेड नहीं है, टाइटली बॉन्डेड नहीं है, तो लूज़ मास ऑफ सेल है, इसी को हम केलस फार्मेशन कहते हैं। केलस फार्मेशन, केलस फार्मेशन, केलस फार्मेशन क्या है? लूज़ मास ऑफ सेल जो है, क्या है? लूज़ मास ऑफ सेल्स। इसी लूज़ मास ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? केलस फार्मेशन। तो इससे शूट्स वगैरह की फार्मेशन जब हम कराते हैं केलस फार्मेशन से, तो इस पर एक ट्रीटमेंट डालते हैं, एक चीज़ इस पर डालते हैं, और वो चीज़ क्या है? उस पर हम डालते हैं कुछ हार्मोन्स, उसमें डालते हैं। क्या डालते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? दीज आर केमिकल मैसेंजर, दीज आर केमिकल मैसेंजर विच ब्रिंग केमिकल चेंजेस। जिस तरह की हमारी बॉडी में हार्मोन्स है, हमारी मेलनेस की जो करेक्टर है, फीमेल जो करेक्टर है, तो कुछ हार्मोन्स की वजह से, इस तरह प्लांट्स में भी हार्मोन इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो डिवीज़न है इसके लिए भी हार्मोन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो हार्मोन्स आर व्हाट? दीज आर द केमिकल मैसेंजर विच ब्रिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, ईदर दे आर प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। सो इन ऑल ऑर्गेनिज्म हार्मोन्स आर रिलीज एंड दीज आर द केमिकल मैसेंजर विच ब्रिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे अगर हमने हार्मोन्स डालनी है, तो यहाँ पे हम 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स डालते हैं। एक डालते हैं इस पर हार्मोन्स डालते हैं ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन जो है, और दूसरा डालते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। लेकिन बात यह है कि साइटोकाइनिन ऑक्सिन को जो है हम ज़रा सी लो रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑक्सिन को ज़रा सी लो रखते हैं, इसकी अमाउंट ज़रा सी लो रखते हैं, कम, और साइटोकाइनिन को ज़रा सी ज़्यादा ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सिन जो है ये ग्रोथ करा रही है, क्या करा रही है? और ये सेल डिवीज़न करा रही है। क्या करा रही है? सेल डिवीज़न। तो ऑक्सिन, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सिन ग्रोथ, साइटोकाइनिन डिवीज़न ज़्यादा, तो इससे शूट की फार्मेशन होगी। क्या होगी? शूट की, शूट फार्मेशन। तो इससे हम करा सकते हैं शूट फार्मेशन, शूट फार्मेशन। शूट फार्मेशन तना वगैरह जो है, लीफ वगैरह जो है, ऊपर की तरफ जो है प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो अब क्या है? रूट्स फार्मेशन। रूट्स फार्मेशन इसी को हम जो है इसी को लाते हुए, इसी मीडियम को, इसी को लाते हुए, इसी को हम ज़रा सी देखते हैं यहाँ पे, इसी कंटेनर को यहाँ पे देख ले, इसी कंटेनर के शूट की फार्मेशन में इसी केलस मास ऑफ सेल जो है, मास ऑफ सेल जो है, यहाँ पे हमने उसकी शूट की के उससे कुछ शूट की फार्मेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, शूट की फार्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। स्मॉल स्मॉल लीव्स जो है यहाँ पे आना स्टार्ट ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये न्यूट्रन नीचे में दिया है। अब हम उस पर एक और चेंज लेके आते हैं। वो चेंज क्या है? अब उसमें डालते हैं, यही ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, ये हार्मोन है, वही ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन,
साइटोकाइनिन, ये हार्मोन फिर से लाल। लेकिन इस पर अब इसी दफ़ा ये करते हैं कि ऑक्सीजन को ज़रा सी ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं और क्या करते हैं, साइटोकाइनिन को ज़रा सी लो करते हैं, कम अमाउंट में डालते हैं। तो उससे हमें रिज़ल्ट मिलेगी कि रूट्स की फार्मेशन जो है, रूट फार्मेशन में हमें हेल्प करेगी, रूट की फार्मेशन में हमें हेल्प करेगी। अब इसी प्लांट्स को अब हम आगे बढ़ाते हुए इसी को हम देखते हैं कि इनकी ग्रोथ जो है, छोटी सी यंग प्लांटलेट जो है, अब हमारे पास जो है एक यंग प्लांटलेट्स बन चुकी है। और यंग प्लांटलेट्स ये है कि इसी को आप आर्टिफिशियल मीडियम में आपने जो है ग्रो की है। अब अगर डायरेक्टली इसी को नेचुरल एनवायरनमेंट में लेके आते हो तो इससे ये क्यूटिकल वगैरह की डेवलपमेंट जो है, इनकी लीफ पे क्यूटिकल नहीं है। इनकी लीफ अगर आप देख लें, उनकी जो लीफ है, और ये तो यंग प्लांटलेट है, ये क्या है, यंग प्लांटलेट। तो ये यंग प्लांटलेट जो है, इसकी लीफ में क्यूटिकल नहीं है। तो जब इसकी क्यूटिकल नहीं है तो इसमें मसले ये आएंगे कि इसमें ये डिहाइड्रेशन हो सकती है कि इसकी लीफ है हैव नो क्यूटिकल जो है एक विक्सीलियर है। क्या है, विक्सीलियर। और ये प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जो है वाटर की लॉस को प्रिवेंट करती है। तो अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली जो है प्लांट जो है इफ़ेक्ट होगी, डिहाइड्रेट होगी और आपकी जितनी भी मेहनत है वो ज़ाया ही हो सकती है। लेकिन आपने करना क्या है, स्लोली स्टेडीली वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स आपने कमाने हैं ताकि प्लांट जो है एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करे। और फिर एक टाइम के बाद जो है आपने जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आपने इसके लिए कोई जो है आप गमला ही कह सकते हो या जो भी है, और आप इसको ज़रा सी न्यूट्रिएंट डाल दे ताकि ये अपनी लीव्स को ज़रा सी बढ़ा दे और अपनी क्यूटिकल लेयर को बिल्ड करे ताकि ये यंग प्लांटलेट जो है आगे मज़ीद अपने आप को जो है यंग प्लांटलेट जो है, ये यंग प्लांटलेट्स है, यंग प्लांटलेट्स। तो ये यंग प्लांटलेट जो है, प्लांटलेट, ताकि ये अपने आप को जो है क्या कर सके, एनवायरनमेंट के साथ एडाप्ट कर सके। क्या कर सके, एडाप्ट कर सके। तो टाइम के साथ जो है ये एडाप्ट होगी। और जिस तरह ये नेचुरल, ये जो पेरेंट्स प्लांट थी जिससे आपने ये एक्सप्लांट ली थी, तो इसी तरह ये भी अपने एनवायरनमेंट के साथ ये जो है एडजस्ट होगी और एडजस्ट होने के बाद ये आपको वही जो है रिज़ल्ट देगी जिस तरह की इसकी पेरेंट की बॉडी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है, स्टेरिलाइजेशन, ये सब कुछ आपने क्या करनी है, इसका ख्याल करना है, इसकी सफाई करनी ताकि म्यूटेशन ना। अगर म्यूटेशन हो गई तो फिर ये रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगी। यंग प्लांटलेट जो है शायद कि एग्जैक्ट पेरेंट की तरह ना हो क्योंकि उस पर म्यूटेशन हो चुका होगा, उनकी जेनेटिक मेकअप में चेंज आ चुकी होगी। तो इसी का आपने जो है बहुत ही ख्याल रखना है। हर जो है पूरी प्रोटोकॉल जो है आपने सही तरीके से फॉलो करनी है। तो ये थी टिश्यू कल्चर और इसकी प्रोसीजर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आ चुकी है और आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। सो मुझे अपने दुआ में याद किया करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जो है, और दोबारा देख ले अगर आपको समझ में नहीं आ चुकी है। कमेंट्स क्या करें, सही है कंस्ट्रक्टिव, ताकि हमारी मोटिवेशन हो और हम बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आएँ। थैंक यू सो मच। बस।